हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है। तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर की तैयारी के लिए यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए बूस्टर क्लास चालू की गई है। इन बूस्टर क्लासेस को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितने भी बूस्टर क्लासेस के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो टारगेट करके कराए जा रहे हैं। जो 4 या 5 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है उसको टारगेट करते हुए आज की ये हिंदी की क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लिया गया है। तो आप सभी लोग पूरे कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। फिर इसमें 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं। 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, अपने आप की अपनी तैयारी को ज़रूर चेक करें। ठीक है, अपनी तैयारी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अपनी तैयारी, जिनकी तैयारी अभी अच्छी नहीं हो पाई है, वो इन बूस्टर क्लासेस की आपकी जो क्लासेस रहेंगी, इसमें मैथ, इंग्लिश, हिंदी और आपकी जीके जीएस चारों सब्जेक्ट्स की 25-25 नंबर की क्लासेस रहने वाली हैं। तो आप लोग इन क्लासेस को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, और चलिए दोस्तों हम चालू करते हैं क्लास को। तो सभी को मैं, आज का सुबह है, आपका दिन अच्छा रहे, तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। तो दोस्तों हम क्लास को चालू करते हैं। तो दोस्तों आज की जो पहला क्लास का पहला क्वेश्चन है वो आपका फ्रंट आपके सामने है। इसमें से जिसका जन्म अंडे से होता है, ठीक है, जो व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है। ठीक है, तो इसको व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। जिसका जन्म अंडे से होता है तो उससे एक शब्द में क्या कहते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी विद्यार्थी इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंडस लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उसे क्या कहते हैं, अंडस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लें यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स बता दें क्या आप लोगों को बिल्कुल क्लियर और साफ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा मैं अच्छे से और जूम कर दूं जिससे कि और अच्छा आपको क्लियर साफ और दिखाई पड़े। निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अमृत का अनेकार्थी शब्द इसमें कौन सा नहीं है। तो दोस्तों अमृत का जो अनेकार्थी शब्द है वो आपका कौन सा नहीं है, मोती नहीं है। कौन सा नहीं है, मोती नहीं है। स्वर्ण है, पारा है, दूध है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं है पूछा गया है। तो अमृत का अनेकार्थी शब्द आपका मोती नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें कि अमृतलाल नगर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। ठीक है, मानस के हंस की कथा वस्तु ये कहाँ की है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो दोस्तों ये मानस की कथा अंश जो है ये आपका तुलसीदास का मानसिक विकास है। ठीक है, तुलसीदास का मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे, जिस तरीके से एनटीए आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है सेम टू सेम उसी लेवल के क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो हम चारों कथन को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पहचान करते हैं कि कौन सा कथन इसमें आपका असत्य है। ठीक है, तो व्यंजन वर्गों के तीसरे, ठीक है, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। तो बिल्कुल सही है कि तीसरा, चौथा और पांचवें जो व्यंजन होते हैं क्या होते हैं, सघोष है। ये बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष होता है। बिल्कुल सही है। आपको अभी मैंने बताया भी था ग्रामर में कि पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। फिर आपका नेक्स्ट आपका है सी नंबर ऑप्शन, समस्त स्वर सघोष होते हैं। बिल्कुल सही है। समस्त जितने भी स्वर होते हैं क्या, सघोष ध्वनियाँ हैं। ठीक है, और सभी विसर्ग सघोष हैं। तो ये आपका गलत है, सभी विसर्ग सघोष नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, असत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें आपका 4 सेंटेंस देंगे, इसमें से कोई एक ही वाक्य जो है आपका सही है, उसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों सही की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक व्यंजन है। निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक व्यंजन क्या है? तो नासिक व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको हमें बताना है कि नासिक व्यंजन, यानी कि आपको पता है कि इन चारों में से आपका ना जो है नासिक व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए क्रैश कोर्स तैयार कर दिया गया है। ठीक है, वो क्रैश कोर्स आप लोगों को कैसे मिलेगा, आप लोगों की संपूर्ण जानकारी नीचे वीडियो में दी जाएगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक कराने में। ठीक है, तो आपको अपने एग्ज़ाम्स को अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। आपको नीचे जानकारी दी जाएगी कि आपको बूस्टर क्लासेस में और आपका जो क्रैक कोर्स तैयार किया गया है वो आपको कैसे उसकी पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे। ठीक है, राजेश जोशी की सहायता अकादमिक पुरस्कार की रचना पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, ये जो है रचना की बात कर लें तो ये आपका जो है दो पंक्तियों के बीच में प्राप्त हुआ है। दो पंक्तियों के बीच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव आपको बताना है यहाँ पे कौन सा है। तो सभी लोग बताइए कि करुण रस का आपको सभी को पता होगा कि रति होगा, हास्य होगा, उत्साह होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि करुण रस का जो स्थायी भाव होता है हमेशा शोक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। जितने विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव, दोस्तों हम थोड़ा जूम कर देते हैं, जूमिंग कम कर देते हैं जिससे कि आपको चारों ऑप्शन दिखाई पड़ जाए। हाँ, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है? तो अतिरंजन शब्द का विशेषण बताना है। तो दोस्तों, अतिरंजन शब्द का जो विशेषण है वो आपका अतिरंजित है। ठीक है, अतिरंजित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि उत्साह का स्थायी भाव कौन सा है? उत्साह रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह रस का दोस्तों स्थायी भाव हमेशा वीर रस का है। ठीक है, वीर रस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में पूछा गया है कि शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब शहर की दाई। ठीक है, तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपको इसका मुहावरे का अर्थ बताना होगा। दोस्तों, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, उसको क्या बोलते हैं? शहर की दाई बोलते हैं। ठीक है, मतलब सारे घर की जानकारी रखती हैं आपकी, घर घर की स्त्री रखने वाली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका नीचे यहाँ पे देखो गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर आपको इसके आंसर करने हैं। ठीक है, गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको इसके आंसर करने हैं। ठीक है, तो आप बताइए, आप लोग इस गद्यांश को पढ़ लीजिए, क्योंकि गद्यांश को अगर हम पढ़ते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो पहले थोड़ा आपको समय दे रहा हूँ, आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर देने हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस स्क्रीनशॉट से भी इस गद्यांश का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 12 से लेकर 16 तक आपके प्रश्न है गद्यांश के दिए गए हैं इसमें। ठीक है, अब गद्यांश के क्वेश्चंस हम दिखाते हैं आपको कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने गद्यांश को पढ़ रखा है तो इसमें उस गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो शीर्षक की बात करें, इसमें बताया है कि निबंध क्या है। निबंध क्या है इसका शीर्षक है, इस गद्यांश का शीर्षक है निबंध क्या है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, पूछा है कि हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ। हिंदी में जो निबंध का प्रारंभ हुआ है वो कब से हुआ है? तो दोस्तों, हिंदी में जब निबंध का प्रारंभ हुआ है ये आपके भारतेंद्र युग से हुआ है। कब से हुआ है? भारतेंद्र युग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है आपका, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। तो आपने गद्यांश पढ़ रखा है। तो दोस्तों, इसमें आपको असत्य कथन बताना है कि निबंध के संदर्भ में आपका असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें असत्य कथन की बात करें तो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि निबंध में पर्याप्त रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, आधुनिक मनुष्य
का केंद्र भाव है। तो दोस्तों आधुनिक मनुष्य का जो केंद्र भाव है वो क्या है, आपको बताना है। हाँ, आधुनिक मनुष्य का जो केंद्र भाव है वो आपका निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है। 16 तक दोस्तों को आपके थे गद्यांश से क्वेश्चन, फिर उसके बाद में फिर आपके क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। भारतंत्र और उनके युग के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? भारतंत्र और युग के संदर्भ में उनके असत्य कथन क्या है? तो दोस्तों उनका असत्य कथन रहा था ऑप्शन नंबर आपका बी, हिंदी साहित्य में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका मराठी का संबंध किस अपभ्रंश में माना जाता है? तो मराठी का संदर्भ किस अपभ्रंश में माना जाता है? तो ये आपके ऑप्शन रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि मराठी का जो संदर्भ है वो आपकी मगधी अपभ्रंश में माना जाता है। कब? किसमें? मगधी अपभ्रंश में माना जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर में, देखेंगे कि आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? आपका जीवन जो है कैसा हो? आपका जीवन आनंदमय हो। ठीक है। तो यह किस प्रकार का है? संकेतवाचक वाक्य है कि इच्छावाचक वाक्य है कि विधानवाचक वाक्य है कि निषेधवाचक वाक्य है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो है संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है। कि आपका विधानवाचक वाक्य है कि कैसा वाक्य है? तो सभी लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। सभी लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये इच्छावाचक वाक्य कैसा है? इच्छावाचक वाक्य है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, देखेंगे कि सूरीनामा या मॉरिशस गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ठीक है। तो इसमें बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो दोस्तों ये आपकी भोजपुरी बोली है। कैसी है? सूरीनामा, मॉरिशस, गुयाना जो ये बोली है ये आपकी भोजपुरी बोली है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हैदराबाद किस राज्य में है? हैदराबाद किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य है आपको हमेशा देखना, जब क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो यानी कि प्रश्न पूछा गया है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया है? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया है? तो दोस्तों ये जो है प्रताप पत्र का संपादन किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है। मंगलेश डबराल को किस कृति का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो मंगलेश डबराल को जो है ये आपकी हम जो देखते हैं साहित्य का अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं। तो जिसकी भुजाएं दोस्तों घुटनों तक लंबी हों उसे हम अजानुबाहु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। शब्दों के एक शब्द जरूर रख लीजिए क्योंकि एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछते जाते हैं। ठीक है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, यानी कि आपने रट रखा होगा ना, तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है।
वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्म कहते हैं या क्रिया कहते हैं? तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। आंसर देने से पहले दोस्तों बता दें आपको कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये एक क्रैश कोर्स तैयार किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर के लिए। ठीक है, इसमें आपका क्या है, टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस रहेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट एनटीए के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर इसमें इंग्लिश में, मैथ में और हिंदी जीके जीएस में टॉप 1000 जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, 1000 क्वेश्चन रहेंगे। फिर करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे आपके पूरे कंप्लीट, जितने भी आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा सारा करंट अफेयर इसमें दे दिया जाएगा एक बार में ही आपको। फिर प्रैक्टिस सेट आपकी पीडीएफ रहेंगी, इंग्लिश वोकैबुलरी आपकी रहेगी, उनकी प्रैक्टिस सेट रहेगी, टॉपिक वाइज रहेंगी। ठीक है, टॉपिक वाइज जितना भी इंग्लिश का पोर्शन है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट आपका रहेगा। फिर हिंदी के आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट रहने वाली है। मैथ के टॉपिक वाइज पीडीएफ मैं और प्रैक्टिस सेट पीडीएफ और क्लासेस आपको सब पूरा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है। यही आप अगर 15 दिसंबर के बाद कोर्स को खरीदते हैं तो ये आपका 199 रुपये का हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको पेमेंट करना है, आपको 8881983510 पे इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। फिर स्क्रीनशॉट लेकर उसका आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे 6392111524 पे व्हाट्सअप करना है आपको। ठीक है, जब आप व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको विद इन 20 मिनट्स के अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा, पीडीएफ सारी कंप्लीट पीडीएफ आपको व्हाट्सअप कर दी जाएंगी। ठीक है, और आपके जो भी टेल टू एग्ज़ाम तक जितनी भी क्लासेस कराई जाएंगी उनकी सबकी पीडीएफ और जो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए जा रहे हैं वो भी आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, ऐसे आपको कंप्लीट कोर्स अपना तैयार, क्योंकि आपकी तैयारी को 4 चांद लगा सकता है। ठीक है, ये छोटा सा मिनिमम अमाउंट में इसलिए रखा है क्योंकि जो चार्जेस हमने पे किए हैं आपके अपने स्टाफ को, वही चार्जेस आपसे लिए जा रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया, क्योंकि मैंने एक चार्ज ऐसे लिखा कि सभी लोग इसको बाई कर सकें और पढ़ सकें, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों इसमें जितने आप नंबर 1 आंसर दे रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, इसमें आंसर भी दे रखा है मैंने, आंसर भी आप लोगों को देखिए मिल जाएंगे सारे कंप्लीट। जितने भी क्लासेस कराए जाए सबके पीडीएफ क्वेश्चंस और आंसर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।